यहाँ तीन स्टॉक्स हैं जो आज मेरे रडार पर हैं स्टॉक ऑफ द डे के तौर पर। पहला है एसबीआई कार्ड के फ्यूचर्स। यहाँ पर खरीदारी करने की राय है 744, ये स्टॉप लॉस का लेवल होगा। 770, 785 और 800, ये तीन टारगेट के लिए। पहली चीज़ तो ये कि इस क्वार्टर में भयंकर कंपटीशन होने के बावजूद एसबीआई कार्ड्स के प्रॉफिट में तगड़ा उछाल आया है। उम्मीद से काफ़ी 550 करोड़ के मुनाफे की उम्मीद थी, 662 करोड़ के आसपास का मुनाफे का आंकड़ा है। तो हर एक पैरामीटर पर आप नंबर्स देखेंगे काफ़ी बढ़िया। एसेट क्वालिटी में भी ग्रोथ एनपीए भले तुम्हें तिमाही हल्के से बढ़कर आए हैं, नेट लेवल पर एनपीए भी ठीक है, वहाँ पर भी अच्छे हैं। इंटरनल्स काफ़ी बढ़िया है। सबसे बढ़िया बात यह कि नतीजे और प्रॉफिट उम्मीद से काफ़ी बेहतर है। एक जो सबसे बड़ा पॉइंट है जिसकी वजह से एसबीआई कार्ड की री रेटिंग हो सकती है, और ये नंबर्स हो सकता है अगर बाजार को एक्सिस बैंक की तरह ही पसंद आए। एक्सिस बैंक के नंबर्स में भी देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि कुछ खास हुआ है, लेकिन इंटरनल्स बहुत स्ट्रांग थे। 8 तिमाहियों के बाद पहली बार रिवॉल्वर क्रेडिट 23% से सुधरकर 24%, नहीं तो ये लगातार घटती हुई दिख रही थी। और ये रिवॉल्वर क्रेडिट सुधरना एसबीआई कार्ड के लिए आगे के समय के लिए बहुत अच्छा इम्पैक्ट दिखाता है। दूसरी बात एक और जो इम्पोर्टेंट है एसबीआई कार्ड को लेकर, अगले क्वार्टर से आप परफॉर्मेंस इंप्रूव होने की उम्मीद कर सकते हैं। और क्यों कर सकते हैं, इसके दो बड़ी वजह। एक, इन्होंने 3 नए ट्रैवल एंड लीजर कार्ड इशू किए हैं। तो ट्रैवल एंड लीजर जो आज की तारीख में सबसे ज़्यादा हॉट केक कार्ड इशुएंस से एक ये। दूसरा फायदा इनको ये मिलेगा कि आप देखिए अभी भी कोटक बैंक के कार्ड्स के इशुएंस पे आरबीआई ने रोक लगाया, तो कार्ड की स्पेसिफिक कंपनी एसबीआई, इनको फायदा मिलेगा। तीसरा एक फायदा और कि अभी तक आरबीएल, एक्सिस, ये दोनों बहुत एग्रेसिवली कार्ड बेच रहे थे, उनके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस आ गए। अभी रेस्ट्रिक्शंस आपके इस पे आए तो, और प्लस इन्होंने जो अपने कार्ड्स के ऊपर जो कुछ भी बड़े डिस्काउंट्स और ऑफर्स ये दिए थे, अब इन सब कंपनी ने एग्रेसिव एक्विजिशन के बाद रोक दिया है। तो एसबीआई के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड भी है, और अब उस हिसाब से बड़े एक्शन भी हो सकता है। मुझे लगता है ये स्टॉक एक बार डार्क हॉर्स हो सकता है। देखते हैं, आज का दिन इसके लिए क्रूशियल है। अगर इस स्टॉक की री रेटिंग होनी तो आज ही होनी है। तो मुझे लगता है कि इंटरनल्स अच्छे हैं, रिवॉल्वर क्रेडिट अच्छे आने के दम पर एसबीआई कार्ड कमाल करने की तैयारी में। 770, 785 और 800 रुपए के टारगेट के लिए एसबीआई कार्ड्स में खरीदारी की जा सकती है। दूसरा स्टॉक है कैश मार्केट से पतंजलि फूड्स। हमारा पहले भी पसंदीदा स्टॉक रहा है, हमने रिकमेंड भी किया है इन्वेस्टमेंट के लिहाज से। पिछले कुछ समय से ठंडा पड़ा हुआ था। वीकेंड पर एक अच्छी खबर आई है, इसके लिए पहले लेवल से दूं, 1560 के स्टॉप लॉस से खरीदने की राय है। 1660 और साथ ही 1700 रुपए के बड़े टारगेट है। और इन्वेस्टर्स अगर अपने टारगेट रखना चाहें तो 150 के लक्ष्य के साथ इसमें बने रह सकते हैं। जो पतंजलि आयुर्वेद जो कंपनी है, वो पतंजलि फूड की होल्डिंग कंपनी है, पेरेंट कंपनी है। होल्डिंग कंपनी नहीं बोलूँगा, पेरेंट कंपनी है। इन्होंने ये कहा कि इनके पास जो नॉन फूड बिजनेस है उसको पतंजलि फूड्स में ही ट्रांसफर कर दिया जाए। तो पतंजलि फूड्स न सिर्फ फूड रहेगी बल्कि नॉन फूड बिजनेस भी इसमें आ जाएगा। अब इस पर वैल्यूएशन से विचार किया जाएगा, कमेटी बनेगी, वो सब होगा। लेकिन आइडिया जो है पतंजलि फूड को बड़ा बनाने का, जिसमें फूड और नॉन फूड बिजनेस दोनों आ जाए, तो पतंजलि ब्रांड का जो फायदा है तो कंपनी की साइज मिलेगी। पुराना ट्रैक रिकॉर्ड जो है उसको देखते हुए जब भी पहले ये बिजनेस ट्रांसफर किए गए, वो पतंजलि फूड के शेयर होल्डर्स के बहुत फेवरेबल रहे, ऑलमोस्ट फ्री टाइप वैल्यूएशन पे ट्रांसफर किए। तो उम्मीद करते हैं कि अगर वही ट्रेंड अगर इस बार भी रहता है तो पतंजलि फूड के शेयर होल्डर्स को वैल्यूएशन का भी फायदा मिलेगा और बिजनेस का भी फायदा मिलेगा। मुझे लगता है कि स्टॉक को लेके जो थोड़े दिनों में चिंताएं, वो सुप्रीम कोर्ट के मामले चल रहे थे, तो उससे भी लोग थोड़े सहमे हुए थे कि आगे क्या होगा। अब वो भी निपट चुके हैं, अब ये भी आ गया। तो मुझे लगता है अब स्टॉक वापस से अपनी पुरानी ग्लोरी, और इस बीच में आपने देखा भी जीक्यूजी जैसे बड़े इन्वेस्टर्स भी आकर खरीद के गए, तो एक्शन में वापस आ सकता है पतंजलि फूड। तीसरा एक और स्टॉक है जो मेरा ऑल टाइम फेवरेट है, श्रीराम फाइनेंस के फ्यूचर्स में खरीदारी करने की राय है। 2465 ये स्टॉप लॉस का लेवल है। 2580 और 2610 के दो टारगेट के लिए। वैसे तो रिजल्ट शुक्रवार को ही आ चुके थे, लेकिन बड़े अपग्रेड्स आए कई सारे ब्रोकरेजेस की तरफ से, और बहुत मजबूत अपग्रेड्स हैं। जेफरीज ने 2750 से टारगेट बढ़ाकर 2950 किया है। जेपी मॉर्गन सिटी, सब ने ये स्टॉक का मैं कई बार कह चुका हूँ निफ्टी में आने का कैंडिडेट था, आ भी चुका। अब भी ये स्टॉक यहाँ से मतलब इन्वेस्टमेंट के हिसाब से बड़ा एक्शन दिखा सकता है, बड़ा, और ये नतीजे उस बात की ओर पूरा पक्का भी करते हैं। तो 2-3% की तेजी आसानी से आज फिर से बन सकती है एक फॉलो बैंक के चलते। तो श्रीराम फाइनेंस दूसरा स्टॉक है जहां पर खरीदारी, तीसरा स्टॉक है जहां खरीदारी करने की। ओके, चलिए, तो यहाँ पर